भारत पर अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म। अमेरिका 30 लाख करोड़ डॉलर का बाजार खोलेगा। भारत 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते ITA का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा दिया गया है। दोनों देशों ने कहा इस फ्रेमवर्क को जल्द ही लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई। भारत अमेरिका BTA वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इस समझौते में आगे चलकर बाजार, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म या कम करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए के बचाव। उनके मुताबिक MSME किसान और मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। इससे महिला और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर 45 लाख 30 हजार करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता टैरिफ 50% से 18 हुआ। भारत निर्यात को लाभ, टेक्सटाइल और कपड़े, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, मशीनरी, ऑर्गेनिक, केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद। नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करेंगे दोनों देश। पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वो इसके लिए कुछ नियम तय करेंगे ताकि इस समझौते का लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले, न कि किसी तीसरे देश को। भारत और अमेरिका का इस व्यापार समझौते में नॉन टैरिफ बैरियर को दूर करने पर खास फोकस है। ये बाधाएं टैरिफ नहीं होती लेकिन व्यापार को मुश्किल बनाती हैं। अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों को भारत में कीमत तय करने के नियम, रजिस्ट्रेशन में देरी जैसी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने वादा किया है कि इन लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करेगा ताकि अमेरिका मेडिकल डिवाइस आसानी से भारत में बिक सकें। इससे भारतीय अस्पतालों और मरीजों को बेहतर और सस्ती अमेरिकी तकनीक मिल सकती है। अमेरिकी ICT उत्पाद के आयात के लिए भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली थी। भारत ने सहमति जताई है कि इन लाइसेंस प्रक्रियाओं को आसान और तेज करेगा। इससे अमेरिका IT और टेक कंपनियों के लिए भारत में बाजार पहुंच आसानी हो सकी जाएगी और भारत में भी सस्ते और अच्छे उपकरण उपलब्ध होंगे। अमेरिकी स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग को मान्यता देने पर काम करेगा। भारत यह भी तय करेगा कि समझौते लागू होने के 6 महीने के अंदर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अमेरिकी स्टैंडर्ड जो अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं और टेस्टिंग आवश्यकताओं को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। जब कोई अमेरिकी कंपनी भारत में अपना सामान बेचना चाहती है तो भारत में अलग अलग स्टैंडर्ड्स, मानक और टेस्टिंग जांच की जरूरत पड़ती है। अमेरिका में पहले ही अपने उत्पादों पर अमेरिकी स्टैंडर्ड के अनुसार टेस्टिंग हो चुकी होती है, लेकिन भारत में अक्सर दूसरी बार टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी वही सामान भारत में फिर से जांचा जाता है। इससे समय लगता है, खर्च बढ़ता है, सामान महंगा हो जाता है और व्यापार धीमा हो जाता है। भारत ने वादा किया है कि समझौता लागू होने के 6 महीने के अंदर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जांच करेगा। इसमें देखा जाएगा कि क्या अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को सीधे स्वीकार किया जा सकता है। अगर अमेरिका में सामान पहले ही उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार टेस्ट हो चुका है तो भारत में दोबारा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संयुक्त बयान में लिखा है कि इसका नतीजा सकारात्मक रखने की कोशिश की जाएगी, यानी जितना संभव हो अमेरिकी स्टैंडर्ड को मान्यता देने की दिशा में काम होगा। भारत अमेरिका भविष्य में टैरिफ में बदलाव कर सकेंगे। दोनों देश ने यह भी कहा है कि वह कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अपने नियमों पर चर्चा करेंगे ताकि इनका पालन करना आसान हो सके। अगर भविष्य में कोई देश तय टैरिफ में कोई बदलाव करता है तो दूसरा देश भी अपने वादों में संशोधन कर सकता है। अमेरिका और भारत ने पूर्ण व्यापार समझौते BTA की बातचीत के लिए जरिए बाजार पहुँचे और बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने भारत की मांग को ध्यान में रखते हुए कहा है कि BTA की बातचीत के दौरान भारतीय सामानों पर अपने टैरिफ कम करने
की दिशा में काम करेगा। $500 अरब मूल्य का सामान खरीदेगा भारत ने घोषणा की है कि वह अगले 5 सालों में अमेरिका से कुल $500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदेगा। इसमें शामिल एनर्जी प्रोडक्ट, विमान और विमान के पार्ट, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कोकिंग कोल। भारत को इस समझौते से मिलने वाले लाभ: अमेरिकी टैरिफ में कमी, भारत वस्तुओं पर अमेरिका के टैरिफ को 18% तक घटाया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिका बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। चुनिंदा उत्पादों पर जीरो टैरिफ, जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे और विमान पार्ट पर पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। $30 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंच। भारतीय एमएसएमई, किसान, मछुआरे और महिलाओं और युवाओं उद्यमियों के लिए अमेरिकी बाजार में विस्तृत प्रवेश। निर्यात क्षेत्रों में बढ़ावा, टेक्सटाइल, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक, केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में नए अवसर। सेक्शन 232 छूट, विमान पार्ट पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट मिलेगी। ऑटो पार्ट पर टैरिफ रेट कोटा, कुछ ऑटो कंपोनेंट के लिए अमेरिका में विशेष पहुंच मिलेगी। जेनेरिक दवाओं पर बेहतर शर्त, भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए टैरिफ और नियमों में सुधार। कॉमर्स मिनिस्टर बोले, डील से कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि संयुक्त बयान के अनुसार भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म या कम करने पर सहमति जताई है। इनमें से कुछ ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशुचारे के लिए रेड सोरघम, ड्राई फ्रूट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और रिसिपिट शामिल हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, भारतीय किसानों को संरक्षण नहीं आ सकते ये अनाज जैसे रागी, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, कांगनी, ओट्स, मैदा, ज्वार, कोदो, मक्का, सेमक, अमरंथ, कोपरा, छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा आदि। डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन पर सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश डिजिटल ट्रेड में भेदभावपूर्ण नियमों और बोझिल प्रक्रियाओं को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत करने, निवेश समीक्षा और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश डिजिटल ट्रेड में भेदभावपूर्ण नियमों और बोझिल प्रक्रियाओं को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। इसका मतलब है कि डिजिटल सेवाएं, ई-कॉमर्स, डेटा फ्लो, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन ट्रेड में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। यह भारत के लिए फायदेमंद है। इससे भारतीय आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी बाजार में आसानी से काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी जैसे जीपीयूएस, डेटा सेंटर उपकरण का आयात बढ़ेगा, जो भारत के एआई और डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम को मजबूत करेगा। दोनों पक्ष टेक्नोलॉजी उत्पादों में व्यापार बढ़ाने और संयुक्त टेक्नोलॉजी सहयोग पर सहमत हुए हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।